शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा अरोड़ा जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। पिछले 12 साल से ये एज अ डायरेक्टर 360 वेलनेस क्लिनिक में काम कर रही हैं जो कि लोकेटेड है मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली में। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। Meenakshi, how are you? I'm so good, मैम, थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हर किसी को डर लगता है, हर कोई चाहता है एजिंग ना आए, बट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो ये आनी तो आनी है ही। सो अकॉर्डिंग टू यू एजिंग कब से शुरू होती है? Actually, it starts from the age of 25. Okay. हमें स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस 25 से, बट हमें जो हम नोटिसेबल नेकेड आई से देख पाते हैं, दैट इज एट द एज ऑफ 35 कि हम फील करने लगते हैं एजिंग आ रहा है। राइट। अच्छा मैम, ऐसा भी मैंने कई जगह पढ़ा कि स्ट्रेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से, हमारे ईटिंग हैबिट्स की वजह से क्या एजिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? यस, बेसिकली थ्रू क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर स्मॉल टाइम के लिए है तो दैट इज अ बेसिकली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट डजंट इफेक्ट। बट इफ क्रॉनिक लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस लिया जाए, इरेगुलर फूड हैबिट्स हो या स्मोकिंग, दीज काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इफेक्ट्स एजिंग, वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अच्छा, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि सनरेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए, स्पेशली हमारे एजिंग के लिए। सो इज दैट ट्रू? Yes, we should sun rays. Direct exposure to sun is harmful. So one should जरूर यूज करना चाहिए SPF। जब भी आप सन में निकले 20 मिनट्स पहले आप SPF लगाएं, एटलीस्ट SPF 30। एंड इफ यू आर एल्डर देन द एज ऑफ 40 तो हमारा स्किन एजिंग प्रोसेस ज्यादा कर रहा है तो SPF 50 यूज करें। इवन द लाइट्स, कंप्यूटर स्क्रीन्स, दीज उसके आगे भी आने से पहले SPF यूज करना इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आई थिंक हम सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि SPF हमें जरूर यूज करना है अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, सन रेज के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम लैपटॉप्स या स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो भी SPF लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा मैम, जो एजिंग प्रोसेस होता है, क्या ऐसा होता है कि फीमेल्स में जल्दी दिखाई देता है, मेल्स में लेट दिखाई देता है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स में जल्दी दिखाई देता है। ना, बट फीमेल्स आर कंसर्न्ड, दे डोंट वांट टू एज एक्चुअली, दे एंड वी कैन डू दिस, we can delay the process of aging. So there are a lot of treatments available like fillers and PRPs nowadays which can delay the signs of aging. आपको जो aging आ रहा है वो 5-10 years younger लोग आपको these treatments can give you. And females उसके लिए concerned होती है तो they go naturally nowadays in metropolitans, her second ladies going for these kind of anti-aging treatments. Right. There are medifacials and injectables available for this. ओके। एंड मैम, अगर मैं साइंस ऑफ एजिंग की बात करूं तो क्या वो रिंकल्स, फाइन लाइंस होते हैं, या फिर पॉपिंग लाइंस, फ्राउन लाइंस, ये सब भी उसमें काउंट होते हैं? Yes. एजिंग फाइन लाइन से स्टार्ट होता है, रिंकल्स, लॉस ऑफ वॉल्यूम, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, कोलेजन लूज होना, ये सब साइंस होते हैं एजिंग के। जब आपको नोटिसेबल हो जाता है फाइन लाइंस, आपको अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हो या नॉर्मली भी मेट्रोपॉलिटन में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, लाइफस्टाइल हैसल्स, फाइन लाइंस, लॉस ऑफ वॉल्यूम दिखने लगता है थ्रू द स्पेशली नेजोलेबियल फोल्ड्स एंड लाफ लाइंस पे, आईज के अंडर आई पे आप साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं। कोलेजन स्किन का लूज होने लगता है विद एज। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा मैम, एक चीज और मुझे बताइए कि क्या ऐसा होता है कि जो ड्राई स्किन होती है वो जल्दी एजिंग करती है कंपेयर टू ऑयली स्किन या कॉम्बे स्किन, या ऐसा नहीं है? इट्स जस्ट अ मिथ। व्हाट डू यू हैव? ड्राई स्किन पे रिंकल्स, ड्राई स्किन इज प्रोन टू रिंकल्स, एक्चुअली जल्दी आते हैं। सो वन शुड हाइड्रेट द स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसको अच्छा हाइड्रेशन दीजिए, आप गुड स्किन केयर कीजिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, hydration is important step. Then protect your skin with SPF. These kind of care can
help your skin to nourished skin रहेगा, उसमें elasticity better रहेगी, collagen better रहेगा. ये बहुत अच्छी टिप मुझे लगी. जिन भी लोगों की ड्राई स्किन है, प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा फ्रेश दिखे, हमेशा यूथफुल दिखे. अच्छा मैम, एक चीज मुझे आप बताइए, जैसे कि मार्केट में विटामिन सी सीरम है या रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या इफेक्टिव होते हैं? व्हाट डू यू रिकमेंड? These are effective, but one should take with the reference of their concern with your doctor. Consult your doctor before using any vitamin C, retinols, because every skin type has different constituents. Like different vitamin C should go for each and every type of skin. So a person should not directly go to a medicos or directly search online and get a vitamin C for that. That can make basically उसका wrong effect भी हो सकता है. Good effect की जगह wrong effect भी हो सकता है. So one should use with the recommendation of some good doctor. Consult your doctors and then use products like vitamin C, retinols, or any kind of pigmentation product if you want to go for skin brightening. वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है. यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से गूगल करके हमें अपने फेस पे बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए. अच्छा मैम, जैसे कि अभी हम फिलर्स की बात कर रहे थे, सो फिलर्स इफेक्टिव होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? जस्ट बेसिक इफ आई वांट टू नो अबाउट. Like मैंने बात की कि एजिंग में लॉस ऑफ वॉल्यूम आ रहा होता है. They give a good volume to your skin and they rebuild your collagen. So आपको aging का process means you start looking younger if you go for fillers. That is basically on under eye, nasolabial fold, or there are now lift fillers available which will give you a younger look to your skin. They are very effective. They last according 1 or 2 years depending upon the type of filler which we are using. And if you do a combination of PRP plasma treatments, they works wonder. ओके. एंड मैम, ये सब सेफ है? बिकॉज आई थिंक हम सबको एक मन में हल्का सा डर रहता है कि सेफ तो है ना. नहीं. Yes, it's complete. If you go with a good experienced estheticians, they are completely safe. US FDA approved. Good brands are US FDA approved, so they're completely safe. ओके, थैंक यू सो वेरी मच मैम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला. जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है. तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर नेहा अरोड़ा थी. उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और हमें अपनी स्किन की टेक केयर जरूर रखनी चाहिए. कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर लें. व्हाई? बिकॉज इट इज अबाउट योर स्किन, अबाउट योर हेल्थ. और इसी नोट पे मैं आज के लिए विदा लेती हूँ. आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा.